गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 36 में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं दिए गए नंबर्स के। मैं ए बताऊंगी, डी, बी, सी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। देखिए मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे। 11 है, 11 की टेबल लिख दीजिए। 11 मतलब 11 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 मल्टीपल्स मिल जाएंगे आपको 11 के। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 ए। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने 11 के, तो कैसे करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। तो लिखेंगे लास्ट में हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर। 11 है, फिर 22, 33, 44 एंड 55। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए 11 के। ठीक है, इसी तरह हम डी नंबर करेंगे। 100 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बी। बी क्या है आपका, बी नहीं सॉरी डी, लास्ट डी नंबर 100। ठीक है, अब इसके भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। 100 इंटू 1 100। ठीक है, फिर 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 4 400 एंड 100 इंटू 5 500। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या आ गए 100 के। 100 200 300 400 एंड 500। तो लिखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 100 आर 100 200 300 400 एंड 500। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स किस 100 के क्या आ गए 100 200 300 400 एंड 500। आपको कभी भी मतलब मल्टीपल्स फाइंड करने को बोले फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10, तो आप उसकी टेबल लिख दीजिएगा या 1 से लेकर 10 तक उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ए एंड डी बता दिया है, बी एंड सी आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी तरह आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड आउट विच नंबर हैज़ मोर फैक्टर्स 24 और 100। हमें ये फाइंड करना है कि किस नंबर के ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 24 के होंगे या 100 के होंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे और 100 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। जब दोनों के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे फिर काउंट करेंगे कि किसके ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 24 कितना होगा 24, 12 2 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24। और किसी के टेबल में 24 नहीं आता है तो 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। तो देखिए फैक्टर्स क्या आ गए 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 24 के फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4
6, 8, 12 एंड 24। तो देखिए फैक्टर्स क्या आ गए 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 24। इसे हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम किसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 100 के। तो 1 इंटू 100 कितना होगा, 100, ठीक है। 2 इंटू 50, 100 मतलब 52 ज़ा 100। फिर 4 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100। नेक्स्ट 5 इंटू 20 यानी 25 ज़ा 100 और 10 10 ज़ा 100। ध्यान से देखिएगा, 100 1 ज़ा 100 होता है, 52 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100, 25 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100 होता है, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टर्स क्या आ गए 100 के। फैक्टर्स ऑफ 100 आर, देखिए 1 2 4 5 10, फिर 20 25 50 100। दो बार हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 10 से 100 किया तो हम 2 बार 10 लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए 100 के फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, ठीक है, आ गए। अब हम काउंट करेंगे। 24 के फैक्टर्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके 100 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 के फैक्टर्स 9 हैं एंड 24 के फैक्टर्स 8 हैं, ठीक। तो अब बताइए किसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, 100 के फैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो लास्ट में आप लिख देंगे 100 हैज़ मोर फैक्टर्स। समझ में आया आपको क्या किया हमने स्टार्टिंग में, 24 के फैक्टर्स फाइंड किए, फिर 100 के फैक्टर्स फाइंड किए, फिर काउंट किया, ये कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स हैं इसके। इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 फैक्टर्स हैं। तो 9 ग्रेटर होता है कि 8, 9 ग्रेटर होता है, तो मतलब 100 हैज़ मोर फैक्टर्स, मतलब 100 के ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, विच इज़ मोर इन नंबर, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 बिटवीन 35 एंड 80 और द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 7 एंड 37। आपको बताना कौन ज़्यादा है नंबर में, मतलब 11 के मल्टीपल्स जो होंगे 35 एंड 80 के बीच में वो ज़्यादा हैं, या फिर मल्टीपल्स जो होंगे 6 के 7 एंड 37 के बीच में वो ज़्यादा है। मतलब जो 11 के मल्टीपल्स होंगे जो किसके बीच में आएंगे, 35 और 80 के बीच में वो ज़्यादा होंगे, या फिर जो 6 के मल्टीपल्स होंगे और 7 एंड 37 के बीच में आएंगे वो ज़्यादा होंगे। कौन से ज़्यादा होंगे हमें वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 11 किसके बीच में, बिटवीन 35 एंड 80 आर। मतलब हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं 11 के बिटवीन 35 एंड 80 के। कौन कौन से होंगे, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 11 7 ज़ा 77। कौन कौन से होंगे, 44, 55, 66 एंड 77। ये 11 के मल्टीपल्स हैं जो 35 एंड 80 के बीच में आते हैं। इसी तरह अब 6 के फाइंड करेंगे हम। मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 7 एंड 37 आर। मतलब 6 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे जो 7 एंड 37 के बीच में होंगे। तो 6 1 ज़ा 6 तो कम है 7 से, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18,
6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो क्या आ गए मल्टीपल 6 के? 7 और 37 के बीच में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये सभी 6 के मल्टीपल्स हैं और किसके बीच में है? 7 एंड 37 के बीच में। अब हमें बताना है कि इनमें ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। काउंट करिए 1 2 3 4, इसमें से 4 है मल्टीपल्स, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, तो ये ज़्यादा है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6 आर मोर इन नंबर। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर मोर इन नंबर, मतलब मल्टीपल जो हैं 6 के वो ज़्यादा हैं नंबर में। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। एक बार इसको और देख लीजिए। 35 एंड 80 के बीच में जो 11 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हमने लिखा। 7 एंड 37 के बीच में जो 6 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हमने लिखा। फिर काउंट किया, इसमें 4 थे और इसमें 5 थे, तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6 ज़्यादा है नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है देखिए, 60 हैज़ ओनली वन मल्टीपल दैट लाई बिटवीन 200 एंड 300। 60 के का सिर्फ एक मल्टीपल होगा जो होगा बिटवीन 200 एंड 300 के बीच में। तो इससे आप फाइंड करिएगा, उसका मल्टीपल पता करिएगा कि 1 ही होगा कि ज़्यादा होगा। ठीक है, बी नंबर देखिए, 86 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए 86 एक इवन नंबर है ना, तो वो 2 का मल्टीपल होगी कि नहीं? यस होगी। तो बी नंबर ट्रू है। ए नंबर आप खुद करिएगा, होमवर्क है आपके लिए। सी नंबर देखिए, 81 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। क्या 81 मल्टीपल है 18 का? नहीं है। क्यों? 18 के टेबल में 81 नहीं आता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक, फिर 25 हैज़ ओनली 3 फैक्टर। 25 के सिर्फ 3 फैक्टर होंगे, तो इसको भी आप करिएगा। 25 के पहले फैक्टर फाइंड करिएगा और काउंट करिएगा। अगर 3 होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ई नंबर, 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। 10 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले 10 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और जो 10 के फैक्टर्स आएंगे उनका सम करेंगे और देखेंगे जो सम आ रहा है वो 10 के डबल के इक्वल है कि नहीं है। अगर होगा तो वो परफेक्ट नंबर है और नहीं होगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, और नहीं होगा परफेक्ट नंबर तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू होगा। एफ नंबर, 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 3 5 6 एंड 10। क्या 30 जो मल्टीपल है इनका? यस है। 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 और 10 के टेबल में भी आता है, तो ये स्टेटमेंट एफ नंबर आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। मैच द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ 30। 30 का फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। 6 5 या 30, तो ए का होगा आपका 6। ठीक है, बी में आ जाइए, तो फैक्टर ऑफ 30 होगा आपका 6, इसे मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल क्या होगा? 13 5 जा 65। ठीक है, फैक्टर ऑफ 32 का फैक्टर क्या होगा? 16 2 जा 32, तो 16 फैक्टर होगा। मल्टीपल ऑफ 18 के टेबल में देखिए 72 आता है ना, ठीक है। फिर अ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 55 एंड 65। 4 का मल्टीपल लिखना है जो 55 एंड 65 के बीच में है, तो वो है आपका 64। ठीक है, लास्ट अ फैक्टर ऑफ 120 ग्रेटर देन 20। 120 का एक फैक्टर लिखना है जो 20 से ज़्यादा हो, तो वो होगा आपका 24। तो देखिए 30 का फैक्टर 6, 13 का मल्टीपल 65, 32 का फैक्टर 16, 18 का मल्टीपल 72 और 4 का मल्टीपल जो 55 एंड 65 के बीच में है 64, और एक फैक्टर जो हो 120 का लेकिन 20 से ग्रेटर हो तो वो है 24। ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई है। आप इसे घर में पढ़िएगा। बाद में आपको कोई भी मुझसे डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।